कल तूने मुझे मारा और अब मेरे बदले से डरकर मेरे घर माफी मांगने आ गया। अबे तो सुन ले, बहुत देर हो चुकी है। मुझे यहाँ अभिजीत मेहरा ने बुलाया है। पक्का मेरे साथ पंगा लेना चाहते हो? अबे गंवार, तू मेरे बाप का नाम ऐसे नहीं ले सकता। कल का बदला मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। जब तू खुद चल के यहाँ पे आ गया है तो मरने के लिए तैयार हो जा। बॉडीगार्ड्स, अंदर आओ। इस हरामी की दोनों टांगों को तोड़कर जंगल के भेड़ियों के पास फेंक दो। जब तू मेरे घर आ ही गया है तो थोड़ी मेहमान नवाजी तो बनती है ना। सोच समझ के फैसला लो। एक बार अभिजीत से पूछोगे नहीं? तू अपने आप को समझता क्या है? मेरे बाप का नाम बार बार क्यों ले रहा है? अब तुझे मरना ही होगा। पकड़ो इसे। रुको, यहाँ क्या हो रहा है? डैड, यही वो हरामी है जिसने कल मुझे मारा और अब ये गवार हमारे घर आ गया है। बेवकूफ, अभी घुटनों पे बैठ। डैड, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप मुझे मार क्यों रहे? अभी घुटनों पे बैठ। क्या? मेरे सामने नहीं, मास्टर रोहन के सामने। अभिजीत, मास्टर, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तुम्हारे इस बेटे ने अभी मुझसे कहा कि वो मेरे हाथ पैर तोड़कर मुझे जंगलों में भेड़ियों को खिला देगा। तुम्हें क्या लगता है क्या किया जाए इसके बारे में? नालायक, मैंने कितनी मुश्किल से मास्टर रोहन को मेरे इलाज के लिए बुलाया है। क्या तू चाहता मैं मर जाऊँ? डैड, आपकी बीमारी के लिए शहर के बेस्ट डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए, तो फिर ये कैसे करेगा? ये तो बस एक गांव का भिखारी है, ये कैसे इलाज करेगा आपका? आपको बेवकूफ बनाया गया है। तुम्हें कुछ नहीं पता। मास्टर रोहन के पास मिस्टर चंद्रा की स्किल्स है। सालों पहले अगर मिस्टर चंद्रा ने मेरी जान न बचाई होती तो मैं कब का मर चुका होता। और अब मैंने मास्टर रोहन को ढूंढ लिया और तुम उन्हें धोखेबाज कह रहे हो। मैं तुझे मार। डैड, क्या इसके पास मिस्टर चंद्रा की टेक्निक है क्या? क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? रोहन, मुझे नहीं पता कि कैसे तूने मेरे बाप को बेवकूफ बनाया, लेकिन मैं तेरी हर पोल खोल के रहूंगा। अभिजीत, लगता है तुम्हारा ये बेटा अभी भी मुझ पर यकीन नहीं करता। शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नालायक औलाद, जल्दी से मास्टर से माफी मांगो। लेकिन मैं इससे माफी क्यों मांगूंगा? मैं इस भिखारी से माफी क्यों मांगूंगा? मास्टर। डैड, आपको क्या हुआ? क्या तुम्हें इलाज करना नहीं आता? जल्दी से मेरे डैड को बचाओ, उनकी जान खतरे में है। उन्हें मास्टर बुलाओ। मास्टर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे डैड को बचा लीजिए। मास्टर, मिस्टर चंद्रा के लिए ही सही, इस बार इनकी मदद कर दीजिए। ठीक है, किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। इन्हें सोफे पर लेटा दो। आइए। तो इसलिए मास्टर सिर्फ इनकी उम्र बढ़ा पाए, इन्हें ठीक नहीं कर पाए। अभिजीत के शरीर में एक अलग तरह का जहर है, मुझे अपनी ऊर्जा से इसे बाहर निकालना होगा। लेकिन ये टेक्निक मास्टर भी पूरी तरह से नहीं सीख पाए थे। ये सोचकर कि तुमने कभी मास्टर की जान बचाई थी, मैं बस एक बार मदद कर रहा हूँ। ये कितना दिखावा करता है। आज अगर तुम मेरे डैड को ठीक नहीं कर पाए तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। डैड, अबे रोहन, तूने मेरे डैड के साथ क्या किया? सर, प्लीज बात को और मत बढ़ाइए। डैड, डैड, आपको क्या हो गया? अबे रोहन, तूने मेरे डैड के साथ क्या कर दिया? अभिजीत की बीमारी मैं ठीक कर चुका हूँ। तू बस यहाँ पे बैठ के नाटक कर रहा है। अभी मेरे डैड ठीक थे, लेकिन अब वो बेहोश हो गए हैं। जल्दी जाके डॉक्टर को बुलाओ। अबे रोहन, तो सुन ले, अगर मेरे डैड को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभिजीत के शरीर में जहरीले कीड़े घुस चुके थे। कुछ समय बाद उसके अंदर के ऑर्गन्स लगभग खराब हो चुके थे। अभी तो मैंने बस उन कीड़ों को बाहर निकाला है। उसका शरीर अभी कमजोर और मेरी ताकत बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए बेहोश हो गया। चिंता मत करो, वो जल्दी होश में आ जाएगा। अबे रोहन, तू अभी भी बकवास कर रहा है। आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मेरे सब्र की भी एक सीमा होती है। हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मास्टर, आपको होश आ गया?
काफी बेहतर लग रहा है। डैड, नालायक, कितनी बार कहा मैंने कि अगर तूने इनकी बेइज्जती की तो मैं तुझे इस खानदान से निकाल दूंगा। नहीं डैड, मुझे लगा कि आप मर रहे थे। मास्टर रोहन, आपने मेरी जान बचाई है, ये एहसान मैं चुका नहीं सकता। बस मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। डैड, आप पूरे मेहरा परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे अल्मोड़ा सिटी में आप सबसे एलीट हैं, तो फिर आप इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। मास्टर रोहन आम इंसान नहीं है, उनके पास रहना ही मेरी अच्छी किस्मत है और मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। आप बस मेरी ये एक इच्छा मान जाइए। ठीक है, जब मेहरा परिवार के हेड ने खुद कहा है तो मैं मान लेता हूँ, समझे? धन्यवाद मास्टर रोहन। आज के बाद जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं अपनी जान लगा दूंगा उसे पूरा करने में। नालायक, अभी मास्टर को शुक्रिया करो। हाँ, क्या हुआ? क्या अभी भी जिद पर अड़े हो? हाँ सही कहा, मुझे ये मंजूर नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे डैड ने तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर लिया। तुम उन्हें बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। हमारे मेहरा परिवार की हैसियत बहुत बड़ी है और हम तेरे सामने क्यों झुके? तो फिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हें यकीन हो जाए? चुप कर। क्या तू चाहता है मैं तुझे यहाँ से निकाल दूं? चाहे तू माने या ना माने, आज से तो मास्टर रोहन की हर बात मानेगा। अगर मुझे पता चला कि तूने मास्टर रोहन की बेइज्जती की तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब शुक्रिया अदा करो। मेहरा परिवार से मैं अर्जुन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चारू, कल तुम पूरे दिन नजर नहीं आई, कहाँ गई थी? मुश्किल से एक छुट्टी मिली तो माँ के साथ बाहर चली गई। तो रोहन तुम्हारे साथ नहीं आया? नहीं, मुझे नहीं पता वो पूरा दिन कहाँ गायब था। ये रोहन भी ना बिल्कुल ड्रामेबाज है। बाहर खतरा है कहकर मुझे कमरे में बंद रखता है, कहीं बाहर नहीं जाने देता। लेकिन कल जब मैं माँ के साथ शॉपिंग करने गई, हमें जरा भी खतरा नहीं मिला। मुझे तो लगता है वो बस मुझे डरा रहा है। चारू, एक दिन दूर रहने के बाद क्या मुझे याद किया? बकवास मत करो, मैंने तुम्हें बिल्कुल याद नहीं किया। ओह, जरा सा भी नहीं। अरे ये तो बुरा हुआ। मैंने सुना है कि रोहन और अर्जुन का झगड़ा हुआ है, या आज अर्जुन यहाँ पर बदला लेने आया है। उसने मेहरा परिवार के यंग मास्टर को नाराज कर दिया, अब वो बच नहीं पाएगा। मिस्टर चड्ढा भी रोहन से इज्जत से पेश आते हैं। अगर अर्जुन झगड़ा करे और मैं रोहन की मदद करूं तो शायद मिस्टर चड्ढा मुझे अलग नजर से देखे और फिर शायद मेरा काम बहुत आसान हो जाए। सुनो रोहन, अर्जुन आ गया है, तुम संभल कर रहना। तुमने अगर आज उसे फिर भड़का दिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अरे चिंता मत करो, अर्जुन अब काफी सीधा हो गया है। अपना मुंह बंद रखो, कौन जाने कितनी मुसीबत तुम्हारे इस मुंह ने खड़ी की है। अरे बेबी, मुझे पता तुम मेरी फिक्र करती हो। ऐसे वक्त में भी तुम बकवास कर रहे हो। तुम टेंशन मत लो, मैं अर्जुन को बुला लेता हूँ ताकि वो तुम्हें दिखा पाए। अर्जुन, यहाँ आओ। ये रोहन को क्या मरने का शौक है? अर्जुन पहले ही उसे इग्नोर कर रहा था और अभी उसे भड़का रहा है। गांव वाले तो गांव वाले ही रहेंगे, ये खुद ही मरने को तैयार रहता है। भाई रोहन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन जब तुम खुद मुसीबत बुला रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ फंसना नहीं चाहता। अबे यहाँ आना। अरे रोहन, ऐसे वक्त में भी तुम शो ऑफ कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता अर्जुन की फैमिली सनी की फैमिली से कहीं ज्यादा पावरफुल है। अगर वो सच में तुम्हारे पीछे पड़ गया तो सारिका और मैं कोई नहीं रोक पाएंगे। रोहन, मुझे पता है तुम बहुत कैपेबल हो, लेकिन अर्जुन वो मास्टर रोहन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मास्टर, ये तुम्हें मास्टर क्यों बुला रहा है? वो क्या है ना कि कल जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं उसके घर चला गया। उसके डैड अभिजीत मेरी स्किल से इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने मुझे अपना मास्टर बना लिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मास्टर एकदम सही कहते हैं। ये हो क्या रहा है? रोहन, तुम तो कमाल हो, जो चीज हम सोचने की हिम्मत भी नहीं करते तुमने कर दिखाया। तुम बहुत कूल हो। मास्टर, आप बस हुक्म कीजिए, आप मुझे जो भी आदेश देंगे मैं वो करूँगा। कुछ खास नहीं, बस तुम्हें हेलो बोलने के लिए बुलाया था। ठीक है मास्टर रोहन, अगर कोई हुक्म नहीं है तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। हाँ, मास्टर,
ये अर्जुन को आखिर क्या हो गया है? क्या उसने सच में रोहन जैसे गांव के लड़के को अपना मास्टर मान लिया? तुमने उसे गांव का लड़का कहा। अर्जुन भी रोहन के सामने झुक चुका है। तुम्हें पता है अब वो हमारे बिजनेस स्कूल का नया बॉस बन चुका है। आखिर चल क्या रहा है? अच्छा हुआ मैंने रोहन से पहले ही लड़ाई सुलझा ली, वरना मेरी हालत तो बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती। भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान आपने मुझे बचा लिया। रोहन सच बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अर्जुन जैसा इंसान तुम्हारे साथ इतना रिस्पेक्टफुल कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है। तुम अभी भी मुझसे छुपा रहे हो है ना? अरे बाबा सच में ऐसा नहीं है। चारू, लड़कों को थोड़ा मिस्टीरियस रहना चाहिए। रोहन को देखो कितना मिस्टीरियस और हैंडसम है। तुम मुझसे परेशान होती रही तो मैं उसे चुरा लूंगी। वो मेरा फियांसे है। चारू, तुमने हाँ कर दी? नहीं, मैंने नहीं की। ठीक है, कोई जल्दी नहीं, टेंशन मत लो। वैसे अगर बाद में क्लास नहीं हुई तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा गरिमा को देखने। जब मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहूंगा तो तुम ज्यादा केयरफुल रहना, ठीक है? समझ गई? अलविदा मास्टर। तुम सब आखिर कर क्या रहे हो? मेरे साथ बोलो अलविदा मास्टर। अलविदा मास्टर रोहन। रोहन भैया, डॉक्टर आजकल मुझसे जो कहते हैं मैं सब फॉलो करती हूँ। सच में? गरिमा, क्या तुम्हें आजकल कहीं अजीब सा फील हो रहा है? नहीं। खा लो, थोड़ा और खाओ। मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर, अभी तक हमें गरिमा के लिए कोई बोन मैरो मैच नहीं मिला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है। मुझे गरिमा की जान बचानी होगी। जब मैं टेक्निक की हाईएस्ट लेवल को सीख लूंगा तो उसे बचाने का कोई तरीका जरूर हो। मैं पहले ही टेक्निक के 8वें लेवल पर पहुंच चुका हूं। जल्द ही मैं सब लेवल मास्टर कर लूंगा। मुझे याद है मिस्टर चड्डा ने एक बार मुझे बताया था, टेक्निक को पूरी तरह सीखने के बाद मैं इसके गहरे राज समझ जाऊंगा। पता नहीं कि इसके अंदर गरिमा को बचाने का कोई तरीका है या नहीं। हेलो रोहन, चारू खतरे में है। कोई उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई चारू को निशाना बनाने की? अब वो नहीं बचेगा। स्नेक गैंग ने आज तक जिसे टारगेट किया वो कभी बचकर नहीं निकला, इसलिए भागना बंद करके अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोगों को क्या चाहिए? जो मैं दे सकती हूँ वो सब दे दूंगी। तुम मुझे बताओ, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हारी बेटी को छोड़ दे? चलो ठीक है, अपनी कंपनी के नए जहर का फॉर्मूला हमें दे दो। तो फिर चारू ही नहीं, यहाँ पर हर कोई इंसान जिंदा जा सकता है। तुम लोग उस फॉर्मूला के पीछे हो। तुम सब उसे लेने के बारे में सोचना भी मत। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं वो फॉर्मूला कभी नहीं दूंगी। तुम क्या मरना चाहती हो? चलो जैसी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। सोच रहा हूँ तुम्हारी खूबसूरत सी परी जैसी बेटी क्या मेरे स्नेक गैंग के भाइयों को खुश कर पाएगी? अगर तुम इन्हें चोट पहुंचाना चाहते हो तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ने के लायक हो? छोड़ो मुझे। इस छोटी लड़की में तो काफी स्किल्स हैं, इतनी तेज और जोशीली। अगर हमारे साथ थोड़ा मजा कर ले तो क्या बात होगी? बॉस, आप इसे पहले ले जाइए और जब मन भर जाए तो बाकियों को देना। अब पता चल गया स्नेक गैंग क्या कर सकता है। मुझे यकीन है ये लोग इतना सहन नहीं कर पाएंगे और फिर सीधा फॉर्मूला बता देंगे। रोहन, तुम कहाँ हो? अगर मुझे पता होता ये होगा तो मैं रोहन को हमारे साथ आने देती। ये तो तुमने फालतू लोग जमा किए हैं। हमारा मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन ये जो रोहन है इसमें हमें इंटरेस्ट है। क्या हुआ? वो बहुत हिम्मत वाला है। क्यों ना तुम उसे यहाँ बुला लो, जरा मैं भी तो देखूं ये रोहन मेरे सामने कितनी देर टिक पाएगा। काफी हिम्मत है तुम में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई मरने के लिए इतने अच्छे से तैयार होकर आया है। इसे फाइटर्स का सामना करना है फिर भी इतना कॉन्फिडेंस, कुछ तो गड़बड़ है। रोहन, तुम आखिर आ ही गए। सॉरी, तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। तुम अकेले क्यों आए हो? क्या मैं काफी नहीं हूँ? तुम अकेले इतने सारे फाइटर्स को कैसे संभालोगे? अब इस वक्त बातों का कोई फायदा नहीं। रोहन,
चारू को प्रोटेक्ट करो और यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढो। जब तक चारू सेफ है सब ठीक रहेगा। मिस को यहाँ से ले जाओ, मेरे बारे में मत सोचना। तुम्हारी इतनी बेकार स्किल्स के साथ तुम्हें लगता है कि तुम सच में मुझसे बचकर निकल जाओगे? अरे मेरी जान, मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलना चाहता था। और शुरू करते हैं, मुझसे रुका नहीं जा रहा। हाँ, पहले इस लड़के को खत्म करते हैं, फिर हम इस औरत का मजा लेंगे। इन्हें छूना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम खुद को क्या समझते हो? आखिर मेरे रास्ते में कैसे आए? मुझे लगा नहीं था कि तुम में इतनी ताकत होगी। आखिर तुम हो कौन? तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम है रोहन मल्होत्रा। बस एक मामूली लड़के, देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। इतने जबरदस्त स्किल्स। बस इतना ही दम है तुम में? ये तो बच्चे जैसा पंच है। इतनी सी स्किल्स के साथ यहाँ फाइटर होने का नाटक कर रहे हो? बताओ मुझे, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? मुझसे कुछ भी निकलवाने का सोचना भी मत। तुम फाइटर लोग रूल्स काफी अच्छे से फॉलो करते हो। जब तुम बात ही नहीं कर सकते तो तुम मेरे किसी काम के नहीं। मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं सब बताऊंगा। देखा, अब ठीक है ना? मेरा काफी टाइम बच गया। वाघ फैमिली से कोई है? वाघ फैमिली? क्या वो तरन हो सकता है? हाँ, तरन ही था। उसने ही मुझे फॉर्मूला चुराने के लिए अपनी तरफ से भेजा था, और बाकी लोगों को भी। तो ये तुम्हारे परिवार की लड़ाई है, ठीक है? क्योंकि तुमने मुझे अब सब कुछ बता दिया तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ। रुको, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। नहीं तो मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैंने तो कहा था कि अगर तुम नहीं बोले तो तुम्हें मार डालूंगा, पर मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम झूठे कमीने इंसान। जो लोग फाइटर्स होते हैं उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि उनकी मौत कभी भी आ सकती है। और ये बात मैंने तब समझ ली थी जब मैं 13 साल का था। तुम ठीक हो ना? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मार्केट से हायर किया हुआ बॉडीगार्ड इतने जबरदस्त स्किल्स वाला होगा।